मेरे सारे बड़े भाई बहनों को प्रणाम और सारे भाई बहनों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कल का जो सत्र था हमारा रिलैक्सेशन और ध्यान का, वो आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा जो सत्र है नवीनीकरण के संबंध में, सफाई के संबंध में, उससे भी आप ध्यान में गहराई पाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आज का हमारा ये सत्र आखिर है क्या? आप इजाज़त दें तो इसके संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है भगवान बुद्ध की। ऐसी एक सुबह थी और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पे थे। उनका एक नियम था कि रोज़ सुबह वे अपने शिष्यों के साथ बैठ के उन्हें कुछ बताते थे। उस दिन भी उनके सारे शिष्य बैठे थे और राह देख रहे थे कि भगवान कब आएंगे। भगवान की जगह जो पेड़ के नीचे थी वो खाली थी। कुछ देर में भगवान आते हैं और शिष्य देख के बड़े अचंभित होते हैं कि आज भगवान अपने हाथ में, बुद्ध जी अपने हाथ में एक रस्सी लेके आए हैं। बुद्ध जी वहाँ आके बैठते हैं और अपने शिष्यों से पूछते हैं कि ये क्या है। शिष्य कहते हैं भगवान रस्सी है। भगवान बुद्ध उस रस्सी में गांठ बांध देते हैं और फिर पूछते हैं ये क्या है। वो कहते हैं रस्सी है जिसमें गांठ बांध दी है आपने। बुद्ध जी एक और गांठ बांध देते हैं, एक और बांध देते हैं। फिर उनसे पूछते हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ये वही रस्सी है जो मैं लेकर आया था। तो उनके शिष्य कुछ कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भगवान रस्सी तो वही है, लेकिन अब इसमें गांठें पड़ गई हैं। तो भगवान बुद्ध बोले मैं तो नहीं चाहता इसमें गांठें हों, मैं चाहता हूँ ये पहले जैसी सरल हो जाए। तो मैं क्या करूँ? तो शिष्य बोलते हैं भगवान खोल दीजिए गठाने। भगवान बुद्ध वो रस्सी को पकड़ते हैं और खींचने लगते हैं। कुछ देर तक तो शिष्य देखते हैं। फिर उनके जो एक गोविंद रहता है शिष्य, उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है भगवान आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसे ये गांठें कैसे खुलेंगी? आप यदि उसको खींचेंगे तो रस्सी तो, गठाने तो और टाइट हो जाएंगी, और कठिन हो जाएंगी, और सख्त हो जाएंगी। तो भगवान बुद्ध उसको देखते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं और पूछते हैं अच्छा तुम बताओ गोविंद, कैसे खुलेंगी ये गांठें? तो गोविंद कहता है भगवान तरीका सरल है। आप पहले तो उसको ढीला छोड़ें, उसके ऊपर जो आप ज़ोर लगा रहे हैं उसको ढीला छोड़ें, और फिर गहराई से देखें कि ये गांठें लगी कैसी हैं। जैसे ही आप उन गांठों को समझ जाएंगे, आप उनको खोलने का रास्ता भी मिल जाएगा। जब मैंने ये कहानी सुनी तब मुझे समझ में आया कि अरे यही तो है जो हम ध्यान में करते हैं। पहले अपने आप को रिलैक्स करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, और फिर अपने हृदय में, अपने मन में गहराई में जाके देखते हैं कि गांठें लगी कैसी हैं। कल जब हम अपने आप के साथ बैठे, जो विचार आए, तब हमने पाया कि हमारे मन में गांठें हैं कहाँ। गांठें तो बहुत सारी हैं। पति पत्नी में अनबन हो गई, भाई भाई में कड़वाहट हो गई, पड़ोसियों में झगड़े हो गए, गांठ बन गई। मैंने कुछ करने की कोशिश की, किसी ने मजाक उड़ाया, मेरे अंदर गांठ बन गई। जब फिर करने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है। मेरे रूप पर, मेरे किसी आचरण पर किसी ने उंगली उठा दी, मेरे अंदर एक और गांठ लग गई।
मुझे उस व्यक्ति से ही नाराज़गी होने लगी। इन अनंत गाँठों के साथ हम कैसे अपने आप को वो स्वतंत्रता का अनुभव दें जो उस सरल रस्सी को प्राप्त होता है। इन जटिलताओं को, इन अशुद्धियों को जो हमारे मन में जाने अनजाने पड़ गई हैं बचपन से लेकर आज तक, उसको खोलने का, उसको मुक्त करने का, उस बंधन से, उस बोझ से अपने मन को, हृदय को आज़ाद करने का तरीका है सफाई। दूसरा प्रश्न आता है कल की तरह कि इसको हम करें कैसे, मन को कैसे साफ करें। शरीर को गंदगी हो गई, हम नहा लिए, साफ़ हो गया। कपड़े गंदे हो गए, धो लिए, साफ़ हो गया। मन को कैसे साफ़ करें। आप में से कई लोग आज का ये जो कार्यक्रम है इसको मोबाइल पे, लैपटॉप पे देख रहे हैं। मोबाइल पे, लैपटॉप पे धूल इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा आपने महसूस किया है कि नेट सर्फिंग करने के कारण, चीज़ें डाउनलोड करने के कारण, फ़ाइल इकट्ठी होने के कारण आपका मोबाइल या लैपटॉप स्लो हो गए, हैंग होने लगे? तब क्या करते हैं? कैसे साफ़ करते हैं उन फाइल्स को? हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है और वो सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर की उन गंदगियों को साफ़ करता है। हम आज अपने मन का ही उपयोग करके, अपने विचारों का उपयोग करके, अपने विचारों की जो जटिलताएं हैं, अशुद्धियां हैं, उनको साफ करने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए, जब आप आज ये अभ्यास करेंगे और उन जटिलताओं से, उन अशुद्धियों से मुक्ति पाएंगे, तो आप अपने मन में एक नया हल्कापन महसूस करेंगे। जब ये गठानें खुलेंगी, जब आपका मन जो सा मूल रूप में था वैसा सरल होने लगेगा, वैसे आपके हृदय में एक नए आनंद का जन्म होगा, नए आनंद का उदय होगा। तब आप महसूस करेंगे, तब आप पाएंगे, तब आप जानेंगे कि किस तरह से ध्यान एक उत्सव बन जाता है। तरीका बहुत सरल है। कल की ही तरह हम एक गाइडेड प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम आँख बंद करके बैठेंगे। जो निर्देश हम सुनते हैं उनका हम पालन करेंगे। पहले अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए यह विचार लेंगे कि मेरे मन की, हृदय की, पूरी सिस्टम की सारी अशुद्धियाँ पीठ की ओर से धुएं के रूप में निकलती जा रही हैं। हम ये विचार लेंगे कि जैसे जैसे ये अशुद्धियाँ निकलती जा रही हैं, मेरा मन, हृदय शुद्ध होता जा रहा है, सरल होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। और जब ये सारी अशुद्धियाँ निकल जाएंगी तो हम उस खाली हृदय को, उस पवित्र हृदय को दिव्यता से, आनंद से, प्रेम से भर लेंगे। और हम एक और चरण बढ़ाएंगे, एक और कदम बढ़ाएंगे हमारी आंतरिक स्वतंत्रता की ओर। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि इस अभ्यास में हमारे साथ शामिल हों। कल की ही तरह हम कुछ समय अंजलि पंडित दीदी के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें और फिर इस गाइडेड प्रैक्टिस का अनुभव लें जो हमारे अंदर इस रूपांतरण को ला सकता है। आइए आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए इस दूसरे चरण और दूसरे दिन हम एक छोटी सी, सरल सी सांस, श्वास और उच्छ्वास की एक प्रक्रिया आज भी करते हैं। ये बहुत सरल अभ्यास है क्योंकि साधारण रूप से जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें हम कई बार पाते हैं कि अगर हमारी आंतरिक भावनाएं किसी भी तरह से उतार चढ़ाव भरी हो,
किसी तरह से हम अंदर से परेशान हो तो उसका असर हमारे श्वासोच्छ्वास पे भी आता है। तो आज हम जिसको करेंगे वो अति सरल, बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसमें हम लंबी सांस लेते हैं, रुकते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। आपको लगेगा कि ये इसमें क्या विशेष है, लेकिन इसमें जब लंबी सांस लेकर हम रुकते हैं तो ये जो ठहराव है वो हमें आंतरिक संतुलन की तरफ भी ले जाता है। ये योग का ही एक हिस्सा है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की उन सारी उत्तेजनाओं, निराशाओं को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। ये हम दिन भर में कभी भी अगर हम अपने को असंतुलित महसूस करें तो हम कर सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर 5 बार इस अभ्यास को करें और फिर अगले कदम की ओर बढ़ें। हल्के से आंखों को बंद कर लें। अपने आप को स्थिर होने दें। अब हम लंबी सांस लें। इसको हम अपने पेट से लेंगे। धीरे धीरे छोड़ दें। इस प्रक्रिया को हम 5 से अधिक बार भी कर सकते हैं। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभी हम गाइडेड क्लीनिंग उसको अनुभव करेंगे। इस प्रक्रिया को हम हर रोज़ शाम को करते हैं, जिससे कि दिन भर के हमारे सारे कार्य होने के बाद अगर हम दिन भर किसी तरह के तनाव या बोझ से भरे हुए हो तो इस प्रक्रिया को करके हम अपने आप को बिल्कुल वैसा हल्का महसूस कर सकते हैं जैसा कि हम अपने नहाने के बाद, शुद्धिकरण के बाद महसूस करते हैं। आइए इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं। और अपनी आंखें बंद कर लें। रिलैक्स। इस सफाई की प्रक्रिया से हम मानसिक रूप से अपनी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर निकाल रहे हैं और पूरी तरीके से शुद्ध और सरल बन रहे हैं। हम अपना ध्यान अपनी पीठ पर लाएंगे।
सिर के सिरे से लेकर रीढ़ की हड्डी के छोर तक। ये संकल्प लेंगे कि हमारी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां हमारे पूरे शरीर से निकलकर पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। अपने आप को इस प्रक्रिया में स्थिर करेंगे और बहुत हल्के से इसमें तेजी लाएंगे। हमारी सारी जटिलताएं और अशुद्धियां हमारे शरीर के कण कण से निकलकर पीठ के रास्ते धुएं के रूप में तेजी से बाहर जा रही हैं। बहुत हल्के से ये विचार लेंगे कि स्रोत से दिव्य धारा सामने से हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य धारा हमारे शरीर से होते हुए पीठ के रास्ते सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को निकालने में मदद कर रही है। सामने से दिव्य धारा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करते हुए पीठ के रास्ते सिर के सिरे से लेकर
रीढ़ की हड्डी के छोर तक। सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को धुएं के रूप में निकालने में मदद कर रही है। ये महसूस करेंगे कि दिव्य धारा स्रोत से हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य धारा हमारे हृदय से फैलकर शरीर के कण कण तक पहुंच रही है। और हमें पूरी तरीके से शुद्ध और सरल बना रही है। सारी जटिलताओं के निकलने से हम सरल और अशुद्धियों के निकलने से शुद्ध बन चुके हैं। शुद्धता और सरलता का अनुभव करते हुए ये विचार लेंगे कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है, जो हमारे हृदय को भीतर से प्रकाशित कर रहा है। और हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस विचार के साथ अपने हृदय में ही बने रहेंगे।
हम धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने मन की स्थिति पर गौर करेंगे। कैसा लगा आपको? आपने पाया होगा कि आज की हमारी ये जो सफाई की प्रक्रिया है, ये कल की जो ध्यान की प्रक्रिया है उससे कुछ भिन्न है। कल की ध्यान की प्रक्रिया जहाँ अपने हृदय को उस पवित्र ऊर्जा से, उस दिव्यता से, अपने आंतरिक स्व से भरने की थी, जुड़ने की थी, वहीं आज की सफाई की प्रक्रिया पहले अपने आप को खाली करने की थी, फिर उसमें उस दिव्यता को भरने की प्रक्रिया थी। इसके ऊपर भी मुझे एक कहानी याद आती है। ये कहानी है एक पिता की और उसकी एक 10 साल की बेटी की। वो बेटी घर में खेल रही होती है और पिता खड़े कुछ काम करते हुए कॉफ़ी पी रहे होते हैं। अचानक, जैसा अक्सर हमारे घरों में होता है, खेलते खेलते वो बच्ची से पिता को थोड़ा धक्का लग जाता है और उनके कप से कॉफ़ी छलक कर ज़मीन पर गिर जाती है। थोड़े झुंझलाते हैं, उससे बोलते हैं बेटा ध्यान से खेलो। फिर उससे पूछते हैं क्यों गिर गई, क्यों ऐसा हुआ, क्यों गिर गई कॉफ़ी। और वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें धक्का लग गया। लेकिन बेटी अपनी अबोधता में कहती है कि पापा कॉफ़ी इसलिए गिरी क्योंकि आपके कप में कॉफ़ी थी। जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा ये कितना सटीक उदाहरण है उस चीज़ का जो हमारे जीवन में हमारे साथ होता है। पिता के कप में कॉफ़ी थी तो कॉफ़ी गिरी, दूध होता तो दूध गिरता, पानी होता तो पानी गिरता। जब हमें धक्का लगता है, जब हम तनाव में होते हैं, जब हमारे साथ अनपेक्षित चीज़ें होती हैं, जब हमारा किसी से टकराव होता है, अनबन होती है, तो हमारे अंदर से क्या छलकता है? तनाव छलकता है, गुस्सा छलकता है, ईर्ष्या छलकती है, या प्रेम झलकता है, करुणा झलकती है, शांति छलकती है। ये विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे साथ अक्सर होता है कि हम दिन भर अपने ऑफिस से, अपनी दुकान से, खेत से, जहाँ हम इतने सारे लोगों के साथ अच्छा बुरा इंटरेक्शन करते हैं, बहुत सारा तनाव, अच्छे बुरे छापे, मन में गुस्सा, कुंठा अपने साथ घर ले आते हैं। और शाम को जब हमारा अपने घर के, अपने परिवारजनों के साथ इंटरेक्शन होता है, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पति या पत्नी के साथ, तब क्या छलकेगा हमारे अंदर से? वही तो ना जो दिन भर हमने इकट्ठा किया होगा। यहाँ पे हमारी ये सफाई की प्रक्रिया एक बहुत अहम भूमिका निभाती है कि जब हम दिन भर का काम समाप्त करने के बाद अपने घर आते हैं और बाकी कुछ भी करने से पहले हाथ मुंह धोकर हम बैठकर अपने अंदर से वो सारे जो तनावपूर्ण भावनाएं हैं, इमोशंस है, उनको अपने अंदर से साफ़ कर देते हैं। जब अपने खाली हृदय, खाली मन को हम प्रेम से, दिव्यता से भर लेते हैं और फिर जब हम बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं तो हम उनमें प्रेम बांट पाते हैं, सामंजस्य बांट पाते हैं, संतोष बांट पाते हैं। हमारा जीवन एक अलग क्वालिटी ले लेता है। कल के सत्र में हम इससे एक चरण और आगे बढ़ाएंगे। वो जुड़ाव जो हमने अपने आप के साथ,
अपने आसपास परिवारजनों के साथ स्थापित करने की कल और आज में प्रयास किया है, उसको हम और गहरा करने की कोशिश करेंगे। अपने गहनतम आंतरिक स्व के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कल की प्रक्रिया से पहले आज हम एक प्रक्रिया और देखेंगे कि एक सरल हार्टफुलनेस प्रक्रिया बच्चों के लिए कितना बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। बच्चों के लिए होने वाले इस कार्यक्रम को, जिसे हम ब्राइटर माइंड्स कहते हैं, उसका आप आज एक परिचय देखेंगे। मैं संगीता दास भोपाल से हूँ, ब्राइटर माइंड्स का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हार्टफुलनेस मेडिटेशन का ट्रेनर और हार्टफुलनेस योगा ट्रेनर भी। ब्राइटर माइंड्स के तरफ से मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को उभारने के लिए ब्राइटर माइंड्स एक अनूठा प्रशिक्षण लेकर आया है। ब्राइटर माइंड्स हर एक बच्चे को कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने, यानी एबिलिटीज ऑफ माइंड, एबिलिटीज ऑफ ब्रेन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार टूल्स और मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चे हर एक फील्ड में व्हाट एवर दे डू एक्सेल कर पाते हैं। यही उन्हें कॉन्फिडेंट और करेजियस बनाता है। फन, रिलैक्सेशन और विभिन्न एक्सरसाइजेस से, जैसे ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आई बॉल एक्सरसाइज, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर ब्राइटर माइंड्स एक यूनिक पेडागॉजी उपलब्ध कराता है। ये सभी एक्टिविटीज न्यूरो साइंटिफिक रिसर्चेस पर आधारित है, न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है। ये एक्टिविटीज बच्चों के लिए मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, एम्पैथी, फोकसिंग, इंट्यूशन के फील्ड में अद्भुत डेवलपमेंट आती है। ब्राइटर माइंड्स एक सिग्नेचर म्यूजिक प्रोवाइड करता है जो बच्चों को अल्फा स्टेट में पहुंचाने के लिए मदद करता है। अल्फा, थीटा, बीटा, गामा आदि ब्रेन वेव्स के बारे में आप शायद जानते ही होंगे। अल्फा स्टेट बच्चों को काम और रिलैक्स करता है, जिससे उनकी लर्निंग एबिलिटी और तेज हो जाती है। इन सभी डेवलपमेंट्स के लिए जिस चीज की बहुत आवश्यकता है वो है एक लविंग एनवायरनमेंट। ब्राइटर माइंड्स ने अपना कोर्स इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यह एजुकेशनल इनिशिएटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलतापूर्वक कार्यरत है। 20 कंट्रीज में यह अपनी सफल उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारत में 300 सेंटर्स है। पिछले 1.5 साल में 25,000 बच्चों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है। मैं अभी आपको कुछ एक्टिविटीज के बारे में बता रही थी, जिनमें से एक है ब्रेन एक्सरसाइज। ये ब्रेन के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं। चलिए नैना के पास चलते हैं। नैना भोपाल से है पर फिलहाल विदिशा में है। वेलकम नैना। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमें अपने राइट हैंड का थंब इस तरह से निकालना है और अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर। नाउ स्विच 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमें अपने राइट हैंड की इंडेक्स और मिडिल फिंगर निकालनी है और लेफ्ट हैंड में इंडेक्स और लिटिल फिंगर। नाउ स्विच 1 2 3 4 5 6। इन ब्रेन एक्सरसाइजेस से सभी न्यूरल फंक्शंस का जो तालमेल है वो और बेहतर हो पाता है। सो थैंक यू नैना। I suggest all the kids to do these brain exercises and practice them daily. थैंक यू। सो मैं अभी ग्वालियर से जो हमारा ब्राइटर माइंड्स के लीड ट्रेनर है मिस्टर अंकुर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे साथ संचालन में साथ देने के लिए। Thank you, Mrs. Sangeeta. Now I will introduce you to Prabhakar, who is in Bhopal along with his mother to demonstrate on power of intuition. Let us explore how children can use their intuitive skills to take decisions naturally. Yes, Prabhakar? यस भैया। आप क्या करने वाले हैं? मेरी मम्मी मेरी आंखों पे ब्लाइंडफोल्ड बांधकर इस पाउच में कुछ बॉल्स डालेंगी तो उनका कलर आइडेंटिफाई करूंगा।
गुड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी मम्मा ने ब्लाइंडफोल्ड टाई कर दिया है और डिफरेंट कलर की बॉल्स को पाउच में डाल के शफल कर देंगी और प्रभाकर अपने टच सेंस को यूज करके उनके कलर्स हमें बताएंगे। हमें लगता है कि हम आंखों से देखते हैं, जी नहीं, आंखों से इंफॉर्मेशन केमिकल फॉर्म में ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है। इसे हम न्यूरोसाइंस भी कहते हैं। ग्रीन। एक्सीलेंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रभाकर बॉल का कलर बता रहा है और वो बॉल पाउच में ही है, उसी के पहले उसका कलर बता देता है, फिर उसे बाहर निकालता है। सो रेड। वंडरफुल। भोपाल से सीधे इंदौर कृपा निधि के पास चलते हैं। हेलो कृपा निधि, आप क्या करने वाले हैं? आज मैं बैक साइड से करूंगा। मेरी मम्मी मेरे को ब्लाइंडफोल्ड बांध देंगी और एक पाउच में कुछ बॉल्स डालेंगी और मैं उनका कलर आइडेंटिफाई करूंगा, वो भी चलिए। अपने बैक साइड से। हम भी देखते हैं कृपा निधि किस तरह से अपने बैक का सेंस यूज करके बॉल के कलर्स बताते हैं। आपकी सुविधा और आपको यकीन दिलाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन को 2 कैमरे से दिखा रहे हैं। उनकी मम्मा ने बॉल्स को पाउच में डाल दिया और उसे शफल भी कर लिया है। पिंक। एक्सीलेंट। ब्लू। वेरी गुड। येलो। वंडरफुल। थैंक यू कृपा निधि। थैंक यू। चलिए, अभी हम इंदौर से सीधे बड़ौदा पर चलते हैं और देवम से मिलते हैं। देवम जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, फिलहाल बड़ौदा में हैं। यस देवम, आप क्या करने वाले हैं? मेरी माँ बॉल्स को एक पाउच में डाल देंगी और फिर उन्हें शफल कर देंगी। फिर वो मेरे शोल्डर के पीछे उन्हें रखेंगी और मैं उन्हें बिना देखे, बिना टच किए उनका कलर बताऊंगा। ओके, प्लीज स्टार्ट। अभी हम देखेंगे कि देवम की माइंड की एबिलिटी इतनी हाई हो गई है कि वो बॉल की फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाता है और उसका कलर बताता है। येलो। वेरी गुड। आप देखिए किस तरह से उसका माइंड एकदम रिलैक्स और जॉयफुल स्टेट में है। इसी को हम अल्फा स्टेट भी कहते हैं। रेड। वंडरफुल। चलिए, अभी बड़ौदा से हम सीधे ग्वालियर, जहां आशी रहती हैं, और इशिता जो कि भोपाल में रहती हैं, दोनों से एक साथ मिलते हैं। मैं रूबिक्स क्यूब ब्लाइंडफोल्डली सॉल्व करूंगी। ओके, प्लीज स्टार्ट। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, दोनों बच्चों ने ब्लाइंडफोल्ड टाई कर ली है और अपने अपने रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हैं। हम में से कई लोग रूबिक्स क्यूब ओपन आई भी सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन ये बच्चे से ब्लाइंडफोल्डेड सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी सुविधा के लिए और आपके यकीन के लिए हम इस डेमोन्स्ट्रेशन को 2 कैमरों से दिखा रहे हैं। क्या आप सभी को ये मैजिक लग रहा है? जी नहीं, it is purely based on science, which is also called sensory substitution. Basically, we all have 5 senses: visionary, hearing. Oh, excellent. आप देख सकते हैं कि आशी ने कितने कम समय में कंप्लीटली इसे सॉल्व कर लिया है और इशिता ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम में
पूरे सॉल्व कर लिए। वंडरफुल जॉब बेटा। यस, आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। सो चलिए अब सिद्धार्थ के पास चलते हैं जो कि ग्वालियर से हैं। सिद्धार्थ, वेलकम सिद्धार्थ। सो अभी मैं randomwordgenerator.com पर जाऊंगी और वहां से 15 वर्ड्स आपको स्क्रीन पर रैंडमली जनरेट होंगे और आप उन्हें याद करिए और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सुनाइए। इज इट ओके? यस मैम। ओके, थैंक यू। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हम सभी जानते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी सेज ब्रेन थ्रू आउट द लाइफ न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता रहता है और इससे खुद को रीऑर्गेनाइज करता है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस को ब्रेन रिस्पॉन्ड कर पाता है। इन्हीं स्टिमुलस को विभिन्न टेक्निक्स से बच्चों तक पहुंचाने के लिए बीएम ने अपना कोर्स डिजाइन किया है। ये जो याद करने वाली टैलेंट है, ये बच्चों को स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहाँ इन्हें याद करने के लिए बहुत जरूरत पड़ता है, वहाँ बहुत ही मदद करता है और ये हर एक बच्चे के लिए संभव है। अब मैं जो ये 15 वर्ड्स दिखाए गए हैं, इन्हें ब्राइटर माइंड्स मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक की मदद से याद कर लिए हैं। अब मैं इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को सुनाऊंगा। एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, रिन्यूएबल, प्रेवलेंस, आउटलुक, asylum, here, decree, screw, express, clue, jump, needle, musical, joke and wheel. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट सिद्धार्थ। हम अभी चलते हैं उनसे किसी से एक एक्सपीरियंस सुनने के लिए। सो नैना से रिक्वेस्ट करते हैं, नैना आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। It has helped me excel in my creative skills. After attending this class, I've also received so many prizes, especially in writing skills, comprehensive skills, and handwriting. Thank you so much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू नैना। सो उम्मीद है कि आपने जो देखा और सुना उससे आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। ब्राइटर माइंड्स एक ऐसा उपहार है जो जिंदगी भर बच्चों को हेल्प करता है। आशा है कि आप अपने बच्चों को छिपी प्रतिभाओं को बाहर उभारने के लिए मदद करेंगे। इन दिनों कोविड-19 के वजह से बच्चों के मानसिक स्तर पर भी काफी प्रभाव पड़ा है और इन्हें पहले से क्रिएटिवली एंगेज रखना ज्यादा जरूरत पड़ रहा है। सो एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सिचुएशंस को कैसे एफिशिएंटली हैंडल करें। सो अधिक जानकारी के लिए आप www.brighterminds.org पर जा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए इस लिंक पर जाएं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आजकल स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध कराया जाता है। कुछ फोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।